डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस सीरीज चैनल। तो आज हम हमारा 9th क्लास का साइंस के चैप्टर चालू करने वाले हैं। इस चैनल पे हम 9th क्लास के भी जो सिलेबस है साइंस का वो चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको, अगर आप गुजरात बोर्ड में हैं तो आपको एक एनुअल एग्जाम में आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल आ सकता है, बट आप सीबीएसई बोर्ड में है तो इसमें से बहुत न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, ये जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स मतलब क्या, ये हमें पढ़ना है। लॉ मतलब होता है रूल। रूल किसके? मोशन के। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए फोर्स क्या है, दूसरी बात पता होना चाहिए मोशन क्या है। तो इस वीडियो में हम इनकी डेफिनेशन को ही कवर करेंगे, इन्हें पूरी तरह से समझेंगे कि फोर्स क्या है और मोशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो एक फोर्स जो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी लाइन क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मोशन। ये आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि फोर्स या तो पुश है, किसी चीज को हम धक्का दें, या पुल है, किसी चीज को हम खींचें, जिस वजह से जो चीज है या तो वो मोशन में आ जाए या वो मोशन से रुक जाए। कैसे इसे समझते हैं? समझो मैंने धक्का लगाया तो बॉल आगे गई, यानी मोशन हुआ मोशन। ठीक है, बॉल आगे जा रही थी, पहले से ही बॉल मोशन में थी, मैंने उसे धक्का लगाया यहां से, तो सीधी सी बात है बॉल रेस्ट पे आ गई, यानी मैंने मोशन रोक दिया। तो फोर्स से दो चीज होती है कि मोशन या तो होता है या मोशन रुक जाता है। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब बाहरी चीज है, ये अंदर केमिकल कंपोजिशन का कोई इससे लेना देना नहीं है। बाहर की इसके स्ट्रक्चर से, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से, बाहर की इसकी फिजिकल अपीयरेंस से इसका लेना देना, फिजिकली हमें ये दिख जाएगी इजीली। ठीक है, बट हाँ फोर्स हमें इनविजिबल है, हमें दिखेगी नहीं, बट हाँ हमें महसूस होगा कि हाँ फोर्स है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। हमने क्लास 9th में जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ा तब हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? जैसे समझो 10, 20, 50 जो नंबर होते हैं, नंबर को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। फिर होता है वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि 10 और यूनिट लगा जैसे किलोमीटर इन ईस्ट, ईस्ट मतलब डायरेक्शन भी आ गया। यहाँ 10 के साथ कोई यूनिट लगी जैसे किलोमीटर लग गया। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एग्जांपल देखो, F1 फोर्स क्या है? 50 न्यूटन। न्यूटन देखो, फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। न्यूटन इन ईस्ट, हमने बता दिया कि ईस्ट डायरेक्शन बता दी, 50 मतलब मैग्नीट्यूड बता दिया, और ये क्या है? एन इसकी यूनिट है। ठीक है, तो ऐसे हम फोर्स को डिनोट करते हैं। आगे देखो क्या है, आगे इसमें लिखा है ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स हमेशा याद रखिए कि किसी भी शेप और साइज ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकती है। समझो एक बड़ा सा डब्बा है, कार्डबोर्ड है, उस पर आपने थोड़ा सा धक्का लगाया तो चेंज नहीं होगी। देखो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, बट हमें भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी हमें फोर्स लगानी है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज नहीं हुआ सर, नहीं, आपको ऑब्जेक्ट को देख के एक पर्टिकुलर फोर्स देनी पड़ेगी ना उसको, ताकि वो चेंज करे। पर फोर्स 100% चेंज कर दी, आपने बहुत जोर से फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है इसके बारे में? इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन जी ने इनके बारे में बताया था, तो इसलिए उनके सम्मान के लिए न्यूटन ही इनकी फोर्स, इनकी एसआई यूनिट का नाम रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने कि फोर्स देखो, यहाँ से पुश किया ये भी एक फोर्स है, यहाँ से खींचा ये भी एक फोर्स है। तो फोर्स मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा, नोट्स आप बना सकते हैं इसके। आगे चलो हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन मीन्स मूवमेंट। सिंपल अगर मैं कहूँ मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मोशन क्या होता है? चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम। अगर समय के साथ कोई चीज, यहां समझो 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में 1 मीटर चला, ऐसे करके ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर कर रहा है। जितने जितने टाइम में जितना मोशन हो रहा है, जितना मूवमेंट हो रहा है, उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। अब आप कहोगे सर मोशन की कैसे बताए? देखो मोशन को हम 3-4 तरीकों से बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट से यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस से, वेलोसिटी से, स्पीड से, एक्सेलरेशन से। तो इसकी जो यूनिट होगी इसी के हिसाब से इसकी यूनिट होगी। यूनिट क्या होगी? अगर वेलोसिटी के टर्म में मोशन बता रहे हैं तो मीटर पर सेकंड होगी, अगर हम एक्सेलरेशन के टर्म बता रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर